शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं वैशाख मास कथा का 12वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सुत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सुरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवा अवस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना। जैसे जीव महत्त्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है, उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो? परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे
कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने उससे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हों। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं, वे सब प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूं ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।